नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरिद्वार के सबसे बड़े, सबसे सुंदर, शांत वातावरण वाले आश्रम शांति कुंज आश्रम लेकर चलूंगा, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में रहने खाने के अलावा अनेक फ्री सुविधाओं का लाभ मिलता है। अगर आप भी अपनी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा के दौरान इन फ्री सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में शांति कुंज आश्रम से जुड़े आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का समाधान, सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे हरिद्वार में शांति कुंज आश्रम कहाँ है, कैसे पहुंचना है, आश्रम में जो प्रवेश करने का प्रोसीजर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊंगा आश्रम में जो फ्री रूम होते हैं उनकी बुकिंग किस प्रकार से की जाती है, आश्रम के अंदर जो फ्री भोजन की फैसिलिटी मिलती है, सुविधा मिलती है, वो कहाँ पर मिलती है, उसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है। साथ ही मैं आपको जानकारी दूंगा आश्रम के अंदर फ्री रहने खाने के अलावा और कौन सी वो सुविधाएं जो आपको फ्री मिल जाती हैं। इस वीडियो में आपको शांति कुंज आश्रम का जो इतिहास है वो जानने के लिए मिलेगा। यहाँ के जितने पवित्र स्थान हैं सभी को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी इस शांत माहौल के बीच यहाँ पर सेवा और साधना के लिए आजीवन रहना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर है वो भी इस वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा। साथ में आपको बताऊंगा महिलाओं के लिए क्या फैसिलिटी है, क्या महिलाएं भी यहाँ पर आजीवन रह सकती हैं या फिर नहीं रह सकती हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको उस अजूबे के और उस अखंड दीप के दर्शन कराऊंगा जो शांति कुंज आश्रम में पिछले लगभग 100 वर्षों से लगातार प्रचलित है। और सन 2026 शांति कुंज आश्रम का एक शताब्दी वर्ष होने वाला है और 2026 में शताब्दी वर्ष को बड़े ही भव्य और दिव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जाने वाला है। शताब्दी वर्ष मनाने के लिए क्या क्या तैयारी चल रही है, शांति कुंज मेला कहाँ लगेगा, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको शांति कुंज आश्रम से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं, धार्मिक स्थानों से जुड़ी वीडियोज हैं, वो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं शांति कुंज आश्रम कहाँ है और आप किस प्रकार से शांति कुंज आश्रम तक पहुँच सकते हैं। शांति कुंज आश्रम हरिद्वार में हरिद्वार के रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर स्थित है। आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर से ही शेयरिंग ऑटो तथा पर्सनल ऑटो दोनों प्रकार के ऑटो मिल जाते हैं। अगर आप हर की पौड़ी से भी जाना चाहते हैं तो हर की पौड़ी से भी लगातार आपको शांति कुंज के लिए ऑटो रिक्शा मिलते रहते हैं, जो कि 30 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर हर की पौड़ी से 30 रुपये देकर शांति कुंज आश्रम तक पहुंच जाएंगे। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से शांति कुंज आश्रम आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी गाड़ी को लेकर डायरेक्टली शांति कुंज आश्रम पहुंचिए, क्योंकि शांति कुंज आश्रम में फ्री पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से शांति कुंज आश्रम जा रहे हैं तो आपको आश्रम के गेट नंबर 5 पर ही पहुंचना होगा, क्योंकि जो फ्री पार्किंग फैसिलिटी है शांति कुंज आश्रम की गेट नंबर 5 के पास ही स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप शांति कुंज आश्रम तक पहुंच जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं आश्रम के अंदर आप किस प्रकार से एंट्री ले पाएंगे, एंट्री प्रोसीजर क्या है। शांति कुंज आश्रम भारत के सबसे बड़े आश्रमों में से एक है। यह आश्रम 200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आश्रम में कुल 5 गेट बनाए गए हैं। गेट नंबर 1 और 2 सप्त सरोवर की साइड में स्थित है, जबकि गेट नंबर 3, 4, 5 हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर स्थित है। वैसे यात्रियों के प्रवेश और निकास के लिए गेट नंबर 2 और गेट नंबर 5 का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे की ओर से एंट्री करना चाहते हैं तो आप गेट नंबर 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सप्त सरोवर भारत माता मंदिर की साइड से एंट्री करना चाहते हैं तो आपको गेट नंबर 2 का इस्तेमाल करना होगा। आश्रम के अंदर प्रवेश करने के लिए आपके पास वैलिड आईडी का होना जरूरी है। आपके पास आधार कार्ड, डीएल या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आप अकेले हैं तो गेट पर एंट्री कराइए और अपने लिए गेट पास ले लीजिए। अगर आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप का एक बंदा गेट पर जाएगा, गेट पास ले लेगा। ग्रुप मेंबर्स की संख्या गेट पास पर लिख दी जाती है। अगर आप अपने वाहन के साथ शांति कुंज आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी एंट्री गेट नंबर 5 से ही होगी और आपका जो पास मिलेगा गेट नंबर 5 के पूछताछ कक्ष से आपको पास मिलेगा। और इस स्थिति में आपको मेन गेट से पास लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप गाड़ी के साथ या फिर विदाउट गाड़ी आश्रम के अंदर प्रवेश ले लेंगे। अभी आपको जो ये पास मिला है ना, ये 2 घंटे के लिए वैलिड रहता है। ये पास सिर्फ और सिर्फ आश्रम में घूमने के लिए है। यहाँ की भव्यता आप देख सकते हैं, यहाँ के पवित्र स्थानों पर आप घूम सकते हैं। अगर आप आश्रम के अंदर फ्री रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं, 1 दिन 2 दिन फ्री रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको गेट नंबर 5 के पास जो पूछताछ कक्ष है वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर रूम के बारे में पूछना होगा। अगर रूम खाली होंगे तो आपको रूम आराम से मिल जाते हैं। वैसे ज़्यादातर स्थिति में यहाँ पर रूम खाली ही रहते हैं। और फ्री रूम की बुकिंग कराने के लिए आपको पूछताछ कक्ष से ना एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको भर के आपको जमा करना है तो आपको रूम अलॉट कर दिया जाता है।
जो कि बिल्कुल फ्री होता है, निःशुल्क होता है। आप अपने ग्रुप के साथ आ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ आ रहे हैं, सबको बिल्कुल निःशुल्क रूम मिलता है। फ्री रूम की बुकिंग कराने के बाद बुकिंग वाली पर्ची ले जाकर आपको मेन गेट पर जाना होगा। उसके बाद आपको मेन गेट से प्रत्येक सदस्य के लिए एक गेट पास दिया जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो फ्री रुकने की व्यवस्था है वो सिर्फ फैमिली वाले लोगों के लिए ही है। अगर आप फैमिली के साथ हरिद्वार ऋषिकेश घूम रहे हैं तब आप शांति कुंज आश्रम में रुक सकते हैं। अगर आप उस गायत्री परिवार से जुड़े हैं तब भी आप रुक सकते हैं, क्योंकि गायत्री परिवार वालों के लिए फ्री रुकने खाने की व्यवस्था यहाँ पर मिल जाती है। अभी प्रत्येक सदस्य के लिए आपको गेट पास मिल गया, रूम मिल गया और आप अपने रूम में चले जाइए, आराम करना आराम करिए। अभी यहाँ पर ना 2 बात आपको नोट करनी है। इस आश्रम के अंदर ऑनलाइन बुकिंग की कोई चीज नहीं है, ना ही इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इस बात से कभी गुमराह ना हो, ना ही ऑनलाइन बुकिंग के चक्कर में पड़े, ना ही किसी से कॉन्टैक्ट नंबर लेने की कोशिश करें, ना फोन करें, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है, स्थिति देखकर ही रूम दिया जाता है। रूम खाली होंगे तो दे दिया जाएगा, नहीं खाली होंगे तो आपको वापस कर दिया जाएगा। दूसरी नोट करने वाली बात यह है, आपको जो भी रूम अलॉट हुआ, जो फ्री में मिला है, उसके अंदर ना तो आपको रजाई मिलेगी, ना गद्दा मिलेगा, ना ही कंबल मिलेगा। अगर आप सर्दियों के समय शांति कुंज आश्रम आ रहे हैं तो आश्रम के एक गीता भवन है, उसके नीचे रजाई गद्दा स्टोर बनाया गया है। वहां से आप अपने लिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतने रजाई गद्दे कंबल अपने लिए ले सकते हैं। उसके लिए ना वहां पर आपको जो धुलाई का चार्जेस है ना वो आपको देने होते हैं। 5 रुपये प्रति रजाई गद्दा या फिर कंबल रहता है। बहुत से मिनिमम चार्जेस रहते हैं, उनको आप देकर आप वहाँ से कंबल रजाई गद्दे ले सकते हैं। और ये जरूरी भी है, क्योंकि साफ सफाई को मेंटेन करने के लिए ये चार्जेस रखे गए हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको फ्री रुकने, फ्री बुकिंग कराने के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अभी मैं आपको फ्री भोजन के बारे में भी जानकारी देता हूँ। अगर आप शांति कुंज आश्रम में रुक रहे हैं तो आपको फ्री भोजन की व्यवस्था कहाँ पर होगी। तो देखिए दोस्तों, शांति कुंज आश्रम में आने वाले सभी यात्रियों तथा शांति कुंज स्टाफ के लिए ना यहाँ पर एक भोजनालय बनाया गया है, जिसको भगवती भोजनालय कहा जाता है, जो कि गेट नंबर 2 के पास में स्थित है। यह भोजनालय सुबह 8:30 बजे खुलता है, दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है और दोपहर के समय साफ सफाई के लिए बंद किया जाता है। उसके बाद शाम को 4:30 बजे खुलता है और रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। इस दौरान आप शांति कुंज के इस फ्री भोजनालय में जाकर आप आराम से निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। ये भोजनालय काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर एक साथ करीबन 1500 से 2000 लोग भोजन कर सकते हैं। भोजनालय में जाने से पहले आपको अपने जूते चप्पल बाहर निकालने हैं, शू स्टैंड बनाए गए हैं। उसके बाद गेट पर ही आपको प्लेट गिलास मिल जाएंगे। अगर आपको प्लेट गिलास साफ करने हैं तो साफ कर लीजिए, काफ़ी वॉश बेसिन यहाँ पर लगाई गई हैं। फिर आप मुख्य भोजनालय का जो शेड है उसमें जाकर आप नीचे बैठकर भोजन कर सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग ऐसे लोग हैं जो नीचे बैठने में असमर्थ हैं, नीचे बैठ नहीं सकते, तो उनके लिए टेबल और चेयर की फैसिलिटी भी यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ का जो भोजन है वो काफ़ी स्वादिष्ट होता है, आप भोजन का आनंद लेंगे। आप इस स्वादिष्ट भोजन को खाने के बाद अपनी प्लेट तथा गिलास को वॉश बेसिन में अच्छी तरीके से धुलकर वापस वहीं उसी ट्रे में रख देंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस भोजनालय में भोजन बांटने में सेवा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाले सभी यात्री एक दूसरे को बारी बारी से भोजन कराते हैं, क्योंकि इस भोजनालय में इनका कोई पर्सनल स्टाफ नहीं है जो आपको भोजन कराए। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर फ्री भोजनालय में भोजन नहीं करना चाहते या फिर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो शांति कुंज आश्रम के अंदर आपको पेड कैंटीन फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल नॉर्मल रेट पर ब्रेकफास्ट मिल जाता है। अगर आप लंच डिनर करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक श्री रामपुरम जलपान गृह है, जहाँ पर आपको 60 रुपये में सात्विक भोजन मिलता है, बिल्कुल भरपेट भोजन मिलता है। तो दोस्तों, शांति कुंज आश्रम के अंदर फ्री रहने खाने के अलावा और भी अनेक फैसिलिटीज़ हैं जो आपको फ्री मिलती हैं, जिनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री मेडिकल फैसिलिटी की। शांति कुंज आश्रम के अंदर एक शताब्दी अस्पताल बनाया गया है जो कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध है। यहाँ पर कुशल डॉक्टरों की टीम हमेशा तैनात रहती है। अगर आप शांति कुंज आश्रम आ रहे हैं या फिर रुके हुए हैं और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप इस शताब्दी अस्पताल के अंदर जाकर इन डॉक्टरों की टीम से बिल्कुल फ्री में परामर्श ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ परामर्श फ्री है। ट्रीटमेंट की बात करें या फिर किसी मेडिसिन की जो औषधियाँ मिलती हैं उनकी बात करें, उनके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक और जो फ्री फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है वो है फ्री संस्कार कार्य। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 12 संस्कार कार्य होते हैं, जैसे विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, ऐसे करके 12 संस्कार होते हैं। ये सभी के सभी संस्कार कार्य यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क कराए जाते हैं। किसी भी प्रकार का संस्कार कार्य कराने के लिए सबसे पहले आपको वेद माता गायत्री मंदिर के बगल में स्थित संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस जाना होगा। वहाँ पर अपने संस्कार की आपको बुकिंग करानी होगी, जो आपको पर्ची मिलेगी जिसमें डेट और टाइम लिखा होगा कब आपका संस्कार होगा। तो दिए गए डेट और टाइम के अनुसार आपको पहुँचना होगा संस्कार शाला में। गेट नंबर 5 के एग्जैक्टली सामने है। तो आप संस्कार शाला में जाकर किसी भी प्रकार का कोई भी संस्कार कार्य वो आप करा सकते हैं।
वैसे मैं आपको बता दूं, शांति कुंज आश्रम विवाह संस्कार कराने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष पूरे भारत से लगभग हजारों की संख्या में लोग विवाह संस्कार कराने के लिए शांति कुंज आश्रम पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस आश्रम के अंदर आपको फ्री रहने, खाने, मेडिकल या फिर संस्कार कार्य की सभी आपको देखिए फ्री फैसिलिटीज मिल जाती हैं। अभी आप भी ये सोच रहे होंगे कि देखिए इतनी सारी फ्री फैसिलिटीज इस आश्रम के अंदर आखिर क्यों दी जा रही हैं, इसका उद्देश्य क्या है। अभी मैं इस आश्रम का एक छोटा सा जो इतिहास है वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्थान गायत्री के उपासक महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली है। इसी स्थान पर सन 1971 ईस्वी में पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी ने एक आश्रम की नींव रखी, जिसका नाम रखा शांति कुंज गायत्री परिवार, जिसको आज हम गायत्री तीर्थ शांति कुंज के नाम से जानते हैं। इसी स्थान से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हिंदुओं से जात पात को मिटाने के लिए गायत्री आंदोलन की शुरुआत की थी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। गायत्री परिवार का मूल उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है और गायत्री मंत्र को आधार मानकर चलने वाली यह संस्था विश्व के अनेक देशों के साथ जुड़ी हुई है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और वंदनीय माता जी ने गायत्री मंत्र को आधार मानकर जो चिंगारी जलाई थी, उस चिंगारी ने आज एक ज्वाला का रूप ले लिया है और आज लाखों की संख्या में गायत्री परिवार के अनुयायी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और वंदनीय माता जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं, ताकि मानव जीवन का उत्थान हो सके। तो दोस्तों, यही कारण है कि शांति कुंज आश्रम के अंदर आपको कुछ फैसिलिटीज हैं जो बिल्कुल निःशुल्क मिलती हैं, ताकि आप यहाँ पर रहकर वो सब चीजें सीख सकें जिससे आपके जीवन का उत्थान हो सके और आप जीवन जीने की कला सीख जाएं। तो दोस्तों, ये था शांति कुंज आश्रम का इतिहास और इसका उद्देश्य। अभी हम जान लेते हैं यहाँ के पवित्र स्थानों के बारे में। दोस्तों, शांति कुंज आश्रम के अंदर ध्यान और साधना के लिए अनेक पवित्र स्थान बनाए गए हैं, जहाँ पर दैनिक दिनचर्या में की जाने वाली सभी साधना की प्रक्रियाएं वहीं पूरा होती हैं। अगर सबसे पहले पवित्र क्षेत्र की बात की जाए तो वो है चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र शांति कुंज आश्रम का सबसे पवित्र क्षेत्र है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी। दरअसल चैतन्य सिद्ध क्षेत्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता भगवती शर्मा जी का समाधि स्थल है। यहाँ पर 2 स्मृति चिन्ह भी बनाए गए हैं, जिनको प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा कहा जाता है। ये स्थान शांति कुंज आश्रम का साधना स्थल है। दिनचर्या में की जाने वाली सभी साधनाएं यहीं पर पूरा होती हैं। देश विदेश से आने वाले सभी गायत्री परिवार के सदस्य सबसे पहले समाधि स्थल पर माथा टेकते हैं और इसकी परिक्रमा करते हैं। समाधि स्थल के पीछे 3 बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं बनाई गई हैं। प्रत्येक यज्ञशाला में 9 यज्ञ कुंड हैं। दिनचर्या में किए जाने वाले सभी यज्ञ इसी स्थान पर आयोजित होते हैं। इस यज्ञशाला की रोचक बात मैं आपको बताता हूँ। इन तीनों यज्ञशालाओं में बीच वाली जो यज्ञशाला है, बीच वाली यज्ञशाला का जो बीच वाला जो यज्ञ कुंड है, वो एक अखंड यज्ञ कुंड है। कहा जाता है कि जब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी यहाँ पर आए थे, जब प्रथम बार यज्ञ कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित की थी, वो अग्नि आज तक जल रही है। और मान्यता है कि जब भी यहाँ पर दिनचर्या में यज्ञ किए जाते हैं तो यहाँ पर माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उस अखंड यज्ञ कुंड से ही अग्नि लेकर ही बाकी यज्ञ कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो है ना एक आश्चर्य वाली बात। इन यज्ञशालाओं के सामने की ओर अगर आप देखेंगे तो पंडित श्री राम शर्मा और माता भगवती शर्मा जी के द्वारा दिए गए अंतिम संदेश लिखे गए हैं। इनको आप पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ शांति कुंज आश्रम के दूसरे सबसे पवित्र स्थान पर, जो कि है वेद माता गायत्री मंदिर। वेद माता गायत्री मंदिर चैतन्य सिद्ध क्षेत्र के पीछे की साइड में ही स्थित है। वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने से पहले आपको अपने जूते चप्पल बाहर ही जूता स्टैंड पर उतारने होंगे। जूता स्टैंड पर उतारने के बाद आप वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करेंगे। वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण में आपको पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी। वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण में भी साधना की अनेक प्रक्रियाएं होती हैं। बहुत से साधक साधना के लिए वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इस स्थान पर आपको वेद माता गायत्री मंदिर में गायत्री माता के दिव्य दर्शन होंगे। यहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए। वेद माता गायत्री मंदिर के बगल में ही अगर आप देखेंगे तो आपको भटके हुए देवता के भी दर्शन हो जाएंगे। और भटके हुए देवता के दर्शन पूरे भारत में आपको सिर्फ शांति कुंज आश्रम के अंदर ही होते हैं। यहाँ पर किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। यहाँ पर इंसान को आईने द्वारा दिखाया गया है और ऊपर नीचे कुछ उपदेश लिखे गए हैं। इन उपदेशों को पढ़ते हुए जैसे बारी बारी से आप आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि इंसान से बड़ा भटका हुआ देवता इस दुनिया में नहीं है, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जगह जगह भटकता रहता है। तो काफ़ी अलग सा एक्सपीरियंस आपको भटके हुए देवता के दर्शन करने के बाद होने वाला है। शायद आपको अपने जीवन के बारे में कुछ
सीख भी मिल जाए। तो ये कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको जीवन जीने की कला सिखाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ शांति कुंज आश्रम के तीसरे सबसे पवित्र क्षेत्र पर, जो कि है देवात्मा हिमालय मंदिर। देवात्मा हिमालय मंदिर गेट नंबर 2 के पास स्थित है। देवात्मा हिमालय मंदिर शांति कुंज आश्रम का एक साइलेंट जोन है। यहाँ पर जितने भी साधक शांति कुंज आश्रम पहुँचते हैं, यहाँ पर साधना करते हैं। देवात्मा हिमालय मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेने होंगे। देवात्मा हिमालय मंदिर के अंदर भी आपको अलग ही पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी। और देवात्मा हिमालय मंदिर के अंदर आपको हिमालय में स्थित उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के अद्भुत दर्शन होते हैं। ये काफी अच्छी जगह है, यहाँ पर भी आपको जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे शांति कुंज आश्रम के कुछ पवित्र स्थान जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। बाकी अभी बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण चीज की, जिसके लिए शांति कुंज आश्रम देश विदेशों में प्रसिद्ध है और जाना जाता है। यहाँ के आयुर्वेद ज्ञान के लिए। यहाँ की औषधियाँ और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर आप शांति कुंज आश्रम के अंदर आयुर्वेद के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह है। शांति कुंज आश्रम के अंदर आप आयुर्वेद का ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से ले सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। सबसे पहले गेट नंबर 2 के पास पहुंचना है। वहाँ पर एक हरितिमा देवालय बना हुआ है। हरितिमा देवालय के अंदर विभिन्न प्रकार की औषधियों के पौधे लगाए गए हैं। इन औषधियों के पौधों को आप देख सकते हैं। इनके बारे में आपको जानना है तो प्रत्येक औषधि के पौधे के ऊपर एक QR कोड लगाया हुआ है। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो औषधि के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कैसे कैसे या इसकी देखभाल की जाती है, कहाँ कहाँ पैदावार होती है। तो प्रत्येक औषधि के बारे में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। और खास बात तो यह है कि आपको पता चल जाएगा कि औषधि का पौधा दिखता कैसे है। और ये सभी औषधि के पौधे शांति कुंज विश्वविद्यालय में तैयार किए जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का औषधि का पौधा अपने घर खरीद कर ले जाना चाहते हैं तो शांति कुंज आश्रम का जो गेट नंबर 2 है उसके बाहर एक इसका ऑफिस है। वहां से आप किसी भी प्रकार का औषधि का पौधा खरीद कर अपने घर ले जा सकते हैं। अगर आप हरितिमा देवालय के बगल में आप जाएंगे तो वहां पर है एक वन औषधि प्रदर्शनी। इस स्थान पर आपको जितनी भी प्रकार की जड़ी बूटियां हैं उनको दिखाया गया है और प्रत्येक औषधि के बारे में नए नए चार्ट बनाकर समझाया गया है कि ये औषधि कहाँ मिलती है, कैसी होती है और कौन कौन से इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस स्थान पर आपको लगभग पूरी नॉलेज हो जाएगी कि कौन से रोग में कौन सी औषधि का इस्तेमाल कराना है या फिर करना है। अगर आपको और भी औषधि के बारे में जानना है, कुछ बुक्स चाहिए तो मैं आपको बता दूं, हरितिमा देवालय के बगल में एक देव संस्कृति दिग्ध दर्शन बनाया गया है। वैसे तो इस स्थान पर साधु संतों का जो कल्चर है वो दिखाया गया है। जो हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, उन्होंने जो हिमालय में समय बिताया था उसको दिखाया गया है। लेकिन इसी स्थान से आप आयुर्वेद से जुड़ी सभी किताबें खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको आयुर्वेद की छोटी से लेकर बड़ी बड़ी किताबें भी आपको मिल जाएंगी, जिनको पढ़कर आप आराम से सभी प्रकार की औषधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया है, आपको कोई मेडिकल की जरूरत है, कोई परामर्श लेना है तो यहाँ पर शताब्दी अस्पताल है, वहाँ से फ्री परामर्श आप ले सकते हैं। परामर्श लेकर यहाँ से औषधियाँ अगर आपको खरीदनी है तो शांति कुंज की एक मार्केट है। मार्केट में जड़ी बूटी विक्रय केंद्र है, जहाँ से आप किसी भी प्रकार की औषधि खरीद कर अपने घर ले जा सकते हैं। तो शांति कुंज आश्रम आयुर्वेद की एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हर एक बीमारी का इलाज हो जाता है और आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको शांति कुंज की जो मार्केट है उसी में घुमा देता हूँ। शांति कुंज आश्रम में एक शांति कुंज की मार्केट भी है जो कि चैतन्य सिद्ध क्षेत्र के बिल्कुल पीछे स्थित है। शांति कुंज आश्रम की जो मार्केट है, इसमें जो सामान मिलता है पूरा का पूरा सामान या तो शांति कुंज आश्रम का जो विश्वविद्यालय है उसमें बनाया जाता है या फिर गायत्री परिवार के द्वारा निर्मित किया जाता है। यहाँ पर आपको शांति कुंज आश्रम की जो ड्रेस है, धोती कुर्ता वो मिल जाएगा, पूजा सामग्री सब कुछ मिल जाएगा। और खास बात यह है कि यहाँ पर आपको जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं उनके विचारों पर आधारित 3200 किताबों का संग्रह है, जो कि हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। चाहे तो आप उनको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ से खरीद कर अपने घर भी ले जा सकते हैं। इस मार्केट में आपको और भी अनेक प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जैसे हाथ से बने हुए कपड़े जो कि बिल्कुल शांति कुंज जो परिवार है, गायत्री परिवार है, उसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे कपड़े भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। गाय के गोबर, गौमूत्र से बने प्रोडक्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और पूजा सामग्री का A to Z सामान आपको यहीं पर मिल जाता है, जो कि गायत्री परिवार द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। अभी मैं आपको उस अखंड दीप के दर्शन कराऊंगा जो शांति कुंज में पिछले 100 साल से लगातार प्रज्वलित है। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि शांति कुंज आश्रम में आप आजीवन कैसे रह सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री रहने वाला है। अगर आप महिला हैं तो आप आजीवन कैसे रह सकती हैं, उसका पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं।
तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें ताकि शांति कुंज आश्रम की ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके पास भी रहे और लोगों के पास भी पहुंचे, ताकि ये जो फ्री फैसिलिटीज़ हैं इनका लाभ उठा सकें, आजीवन रहने के तरीके जान सकें, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो अखंड दीप है जो पिछले 100 साल से लगातार प्रज्वलित है उसके भी दर्शन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अखंड दीप के दर्शन कराने के लिए। अखंड दीप के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण में जाना होगा, जो कि हम पहले भी जा चुके हैं। अखंड दीप उसकी जो लोकेशन है वो है गेट नंबर 1 के पास। बड़े बड़े वीवीआईपी लोग देखिए गेट नंबर 1 से एंट्री करके अखंड दीप के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन हमें जो एंट्री मिलेगी वो मिलेगी वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण से। अभी हम अपने जूते चप्पल बाहर सूर्य एक्स में निकालेंगे और अभी एंट्री कर लेंगे वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण से। लगभग 100 मीटर आपको जाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। शांति कुंज आश्रम के अंदर अखंड दीप के दर्शन सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक, जबकि दोपहर 12 बजे से शाम 4:30 बजे तक ही होते हैं। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं उस अखंड दीप के दर्शन कराने के लिए जो पिछले 100 साल से प्रज्वलित है। अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आश्रम तो 1971 में बना है, ये 100 साल से कैसे चल रहा है यहाँ पर। अभी मैं उनके लिए बता देता हूँ इसका पौराणिक इतिहास। इस अखंड दीप को सबसे पहले सन 1926 ईस्वी में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री तपोभूमि मथुरा में प्रज्वलित किया था। और जब हरिद्वार में शांति कुंज का निर्माण हुआ 1971 में, तो इसके बाद इस अखंड दीप को गायत्री तपोभूमि मथुरा से हरिद्वार लाया गया। तो ये है इसका इतिहास। लेकिन जब इस अखंड दीप को गायत्री तपोभूमि मथुरा से हरिद्वार लेकर आया गया, तब आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक बात बोली थी। कहा था कि ये दीपक कोई आम दीपक नहीं है, ये दीपक शांति कुंज आश्रम की आत्मा है, जहाँ पर सदैव गायत्री माता निवास करती है। जब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस दीपक को प्रज्वलित किया था, तो इसके सामने बैठकर लगातार 24 वर्षों तक 24 लाख महागायत्री महामंत्र का जाप किया था। और आज भी वो प्रथा चली आ रही है। अभी भी इस अखंड दीप के सामने कोई न कोई साधक बैठकर 24 घंटे महागायत्री महामंत्र का जाप करता रहता है। और बताया जाता है कि अब तक 2400 करोड़ से अधिक महागायत्री महामंत्र का जाप हो चुका है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अगर कोई भी दीपक 24 वर्षों तक लगातार अखंड जलता रहे तो वह दीपक स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। और कहा जाता है कि ऐसे दीपक के सामने अगर आप 1 मिनट खड़े होकर अपनी मनोकामनाएं बोल भी दें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और शांति कुंज आश्रम के अंदर तो ये दीपक पिछले 100 वर्षों से अखंड जल रहा है। तो ये एक शक्तिशाली वो दीपक है जिसके दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। और जनवरी 2026 में इसको 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो पूरे वर्ष शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसके लिए हरिद्वार के बैरागी कैंप एरिया में बड़े बड़े टेंट सेट लगाए जा रहे हैं, जहां पर महागायत्री महामंत्र का जाप भी शुरू हो चुका है। अगला साल 2026 शांति कुंज आश्रम का एक शताब्दी वर्ष होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अभी आप दर्शन कर लीजिए उस अखंड दीप के जो शांति कुंज आश्रम के अंदर पिछले 100 वर्षों से जल रहा है। तो दोस्तों, अभी आपने दर्शन किए उस अखंड दीप के जो शांति कुंज आश्रम के अंदर लगभग पिछले 100 साल से जल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको जानकारी देता हूँ। अगर आप शांति कुंज आश्रम के अंदर आजीवन रहने का प्लान कर रहे हैं तो आप किस प्रकार से आजीवन फ्री में रह सकते हैं, खा सकते हैं और सेवा साधना कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपको शांति कुंज आश्रम को जानना, गायत्री परिवार के साथ जुड़ना। तो नीचे एक वेबसाइट दी गई है www.awgp.com। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाकर अपने लिए जो शिविर होते हैं, यहाँ पर शांति कुंज आश्रम में 2 प्रकार के शिविर होते हैं, एक 9 दिन का शिविर, एक 40 दिन का शिविर। पहले आपको 9 दिन का शिविर करना होगा, उसके बाद 40 दिन का शिविर करना होगा। इस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले आप 9 दिन का शिविर कीजिए, उसके बाद में 40 दिन का शिविर कीजिए। इतने दिन में आप शांति कुंज आश्रम को पूरा समझ जाएंगे कि एक्चुअल में शांति कुंज आश्रम में किस प्रकार से आप आजीवन रह सकते हैं। इसके बाद में मैनेजमेंट आपका पूरा डिसाइड करेगा कि आप शांति कुंज आश्रम में रहकर सेवा साधना कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। वहीं से आपको परमिशन मिलेगी। तो ये एकमात्र तरीका है शांति कुंज आश्रम में आजीवन रहने का। अगर आप महिला भी हैं तो भी आपको यही तरीका फॉलो करना होगा। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं कि मैं वृद्ध हूँ, कुछ कर नहीं सकता, इस आश्रम के अंदर आकर रह सकता हूँ, खा सकता हूँ, तो वो यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप रुकना चाहते हैं, फ्री आजीवन रहना चाहते हैं, तो आपको सेवा भी करनी पड़ेगी और साधना तो आप करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शांति कुंज आश्रम की। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें। अगर आप ऐसे ही धार्मिक स्थानों से जुड़ी वीडियोज़, एंटरटेनिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।